हेलो चैंपियंस, बीपीएससी 70 पीटी एग्जामिनेशन कब है? एग्जामिनेशन कब है सबको पता है ना, लेकिन आपको मालूम है उस एग्जामिनेशन डेट की चिंता कम है और कुछ स्टूडेंट का ऐसा क्लास है जिसको उसके अलावा एक बहुत बड़ी चिंता सता रही है कि कट ऑफ क्या होगा, जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा। ऐसे कई सारे जो मैसेज हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब की अलग अलग वीडियोस के नीचे हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि ऐसे कमेंट ऑलरेडी ग्रुप्स में भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेजेस किए गए हैं कि प्लीज सर से पूछ के बता दीजिएगा कट ऑफ कितना जाएगा, और वो भी ईडब्ल्यूएस के अंदर कितना जाएगा, एसटी फीमेल का कितना जाएगा, ईडब्ल्यूएस फीमेल का कितना जाएगा, ऐसे करके मतलब कैटेगरी वाइज कट ऑफ पूछे जा रहे हैं। एक तो कट ऑफ निकालने का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, उसके बाद इस तरह के कट ऑफ की बात की जा रही है। अब एक चीज ध्यान रखिए कि किसी भी एग्जामिनेशन में, कोई भी एग्जाम, उसमें तीन चीजें मैटर करती हैं किसी भी कट ऑफ को तय करने के लिए। पहला, नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, सीटों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी छात्रों की संख्या कितनी है, और नंबर और स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस। तो तीन चीजें मायने रखती है कट ऑफ को तय करने में। इसमें हमारे पास अभी एक ही डाटा है, समझ में आ रहा है, एक ही डाटा है, वो है नंबर ऑफ सीट्स। इसमें भी लिखा हुआ है कि सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है, तो चलो वो ठीक है, लेकिन सीट हमारे पास सिर्फ सीटों की संख्या पता है, हमें अभी ये नहीं पता कि कितने स्टूडेंट्स उसके अंदर आएंगे। और हमें कौन सा स्टूडेंट चाहिए, हमें वो स्टूडेंट चाहिए जो लिटरली मतलब रियल एग्जाम में अपीयर हुए हैं, फॉर्म भरने वाले नहीं। फॉर्म भरने में आधे, लगभग आधा नहीं तो थोड़ा कम लोग नहीं आते हैं, ठीक है, तो आधे से थोड़े अधिक ही लोग एग्जामिनेशन हॉल में रियल एग्जाम देने जाते हैं, तो एक्चुअल संख्या वो चाहिए। उसके बाद ये दोनों मिल भी जाएगा ना पहले, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ेगा थोड़ा सा। और तीसरा क्या कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है। अगर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत हाई है तो कितना भी सीट रहे, कितने कम भी स्टूडेंट बैठेंगे, तब भी इस ऊपर चला जाएगा कट ऑफ। और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड लो है तो कितना कम भी सीट रहेगा, स्टूडेंट बहुत अधिक भी बैठेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कट ऑफ ऊपर चला ही जाएगा। तो कट ऑफ के ऊपर जाने में इन तीन फैक्टर का योगदान है, जिसमें अभी हमारे पास एक ही है। तो क्या कोई आपको रियल कट ऑफ बता सकता है? अब एक बार खुद ही से सोचो, कोई रियल कट ऑफ बता सकता है? तो क्या कोई आपको कट ऑफ बता सकता है कि कितना कट ऑफ होगा? देखो एक है, एक जो है ना, आप एक प्रेडिक्शन करते हैं कि कितना संभावना है, और वो भी एग्जाम के इतना पहले नहीं, आप ये बता सकते हो कि कट ऑफ हाई जाएगा, लो जाएगा, प्रीवियस एग्जाम के जैसा हो सकता है टाइप की चीजें। तो अगर हम बीपीएससी 70 की बात करें यहां पे, तो ये हाई रहेगा, कंफर्म है, ठीक है। कट ऑफ आप हाई देखने वाले हैं, चाहे सीट 2000 नहीं 20,000 हो जाए, क्योंकि जिस तरह से सीटें आई है तो ये कंफर्म है कि यहां पे लाखों की संख्या में स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे, और क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी यूपीएससी के अच्छे एस्पिरेंट हैं, अदर पीसीएस में बहुत अच्छा कर रहे हैं और कहीं नौकरी भी कर रहे हैं, इंक्लूडिंग बीपीएससी के अंदर ऑलरेडी जॉब में हैं, जो बहुत अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज ले रहे हैं, वो सब आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए, ठीक है, वो सब एग्जाम देने आ रहे हैं। और आपके पास डाटा नहीं होगा, हमारे पास तो है ना, कि कितने सिलेक्टेड लोग एग्जाम देंगे अभी, और कितने बड़े, मतलब आप लिटरली उम्मीद, मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है, इतने अच्छे मतलब बढ़िया सेटल, एकदम अच्छे से सेटल, और बढ़िया सैलरी है, घर है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन और सब इतना सैलरी है जितना कभी एसडीएम को नहीं मिल सकता, लास्ट टाइम में भी उसको नहीं मिलेगा उतना सैलरी आज मिल रहा है, तो सोचिए आगे कितना मिलेगा। लेकिन क्रेज क्या है कि नहीं हमें अधिकारी बनना है, और वो फॉर्म भर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि 200 सीट 150 सीट जो है क्रीम सीट आई है। तो आप समझ सकते हो कि उस तरह के लोग एग्जाम में बैठेंगे, और उस तरह से जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं उनके पास तो और एक्सपीरियंस है, तो वो सब आ रहे हैं। अदर पीसीएस में जो अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं
वो भी उसको छोड़ने के मूड में है, चाह रहे हैं यहां पे नौकरी कर ले। तो ऐसी स्थिति है, तो यहां पे बहुत लो कट ऑफ की उम्मीद आप नहीं करेंगे। देखो हर बार जब कट ऑफ का प्रेडिक्शन होता है, जैसा भी कुछ दिन पहले झारखंड को लेकर हुआ था, तो उस समय भी यही था, आप हॉल में बैठ के दोगे तब समझ में आएगा, ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप स्टूडेंट, तो कट ऑफ कितना होगा इसको, इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन करना छोड़ दीजिए। एक अच्छा कंपटीशन है, फाइट अच्छा मिलेगा, लेकिन अब जब इतना सवाल पूछा गया और इतना डिस्कशन हो ही चुका है, तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कितना हो सकता है, तो वो कट ऑफ आपका 105 के अप्रोक्स लेकर आप तैयारी कीजिए। कैटेगरी आपकी कोई 100 प्लस की तैयारी कम से कम आपकी होनी चाहिए नेगेटिव मार्किंग में, तो 105 अप्रोक्स लेके चलिए, ताकि आप अभी से उसको सोच के तैयारी करोगे ना, तो आपका प्रीलिम्स एटलीस्ट सेफ हो जाएगा। तो एक हाई कट ऑफ को ही टारगेट बना के आप इस एग्जाम को पास भी कर सकते हैं और सही तैयारी भी कर सकते हैं। तो आई थिंक कट ऑफ को लेकर अब आप किसी से सवाल नहीं पूछोगे, समझ में आ गया कट ऑफ के लिए क्या जरूरत होता है। तो कट ऑफ बेसिकली, तो कट ऑफ के लिए क्या जरूरी होता है, तो ये अच्छे से समझ लो और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। छोड़ दीजिए उधर टाइम बर्बाद करना, 1 मिनट भी आप बर्बाद नहीं कर सकते। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।